दोस्तों, आज के वीडियो में हम वैल्यूएशन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पीई मल्टीपल्स पर बात करेंगे, जो कि इन्वेस्टर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और यूज़ किया जाने वाला वैल्यूएशन मैट्रिक है। पीई रेशियो को पीई मल्टीपल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पीई रेशियो हमें बताता है कि किसी कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग यानी प्रॉफिट के लिए आज इन्वेस्टर्स कितने गुने पैसा यानी उस 1 रुपए के मल्टीपल्स में कितने पैसे पे करने को तैयार हैं। पीई रेशियो का यूज़ रिलेटिव वैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग सभी इन्वेस्टर जानते हैं कि शेयर कितने पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है। इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। शेयर प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करना होता है। शेयर प्राइस आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और अर्निंग पर शेयर के लिए आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, या फिर आप किसी भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हों, ईपीएस सभी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स जैसे Screener.in, याहू फाइनेंस, गूगल फाइनेंस, इन पर भी ये अवेलेबल होते हैं। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस पर हमारे चैनल पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको ईपीएस का वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पीई रेशियो से पहले ईपीएस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मानते हैं कि लोअर पीई मतलब सस्ती वैल्यूएशन, तो स्टॉक को खरीदना चाहिए, और उसी तरह हायर पीई मतलब महंगा, तो स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो क्या सिर्फ पीई रेशियो को देखकर ही ये डिसाइड करना कि स्टॉक सस्ता है या फिर महंगा, मतलब 10 से कम पीई पर ट्रेड होने वाले स्टॉक सस्ते हैं और 30, 40 या इससे ज़्यादा के पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड करने वाले स्टॉक्स महंगे? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर आपने भी अभी तक पी रेशियो को ऐसे ही यूज़ किया है तो पी मल्टीपल्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने का ये सही तरीका नहीं है। कम पी मल्टीपल्स वाले स्टॉक्स शायद कम पी डिज़र्व करते हैं, और ज़्यादा पी पर ट्रेड होने वाले स्टॉक हो सकता है कुछ ही समय में उससे भी ज़्यादा पी पर ट्रेड हो रहे हों। सबसे पहले जिन्हें पी रेशियो के बारे में नहीं पता है उनके लिए कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको पी रेशियो की बेसिक जानकारी है तो आप वीडियो को कुछ मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। कंपनी के शेयर प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करने पर पी रेशियो मिलता है। पीई रेशियो किसी भी शेयर के कैलकुलेट करें और उसी कंपनी के पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करें तो इसकी रेलेवेंस बेहद खास हो जाती है, क्योंकि अगर किसी शेयर के पीई मल्टीपल्स पीयर ग्रुप कंपनीज से या फिर इंडस्ट्री पीई से रिलेटिवली कम हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला, इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि शेयर अंडर वैल्यूड है, और दूसरा कि उस शेयर की फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं या फिर स्लो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर पी रेशियो हाई है तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और इसी वजह से शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो का आसान सा मतलब होता है कि एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग या 1 रुपए के प्रॉफिट के बदले में कितने रुपए खर्च करके उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेने को तैयार है, मतलब शेयर खरीदने को तैयार है, क्योंकि उन इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा ग्रो करने वाली है। मान लें कि एक कंपनी ने पिछले 4 क्वार्टर्स में, जिसे ट्रेलिंग 12 मंथ ईपीएस या टीटीएम ईपीएस भी कहते हैं, टोटल 10 रुपए के ईपीएस रिपोर्ट किए हैं और उसका शेयर प्राइस 100 रुपए है। तो 100 को 10 से डिवाइड करने पर 10 का पी रेशियो मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपनी के हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए आज इन्वेस्टर 10 रुपए पे करने को तैयार है, और 10 के पी मल्टीपल को यूजुअली अंडर वैल्यूड माना जाता है। फिर अगर वही शेयर प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाता है और ईपीएस 10 रुपए ही रहता है, तो 200 को 10 से डिवाइड करने पर 20 के मल्टीपल्स मिलेंगे, जिसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर कंपनी की हर 1 रुपए की अर्निंग के लिए 20 रुपए पे करने को तैयार हो गया है। इसका मतलब कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के लिए
अब इन्वेस्टर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। 20 के मल्टीपल्स को यूजुअली फेयर वैल्यूड मानते हैं क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स का पीई पिछले 1-2 सालों से 20 के पीई से ज़्यादा पर है। मतलब कि शेयर निफ्टी 50 इंडेक्स से कम पीई पर ट्रेड हो रहा है और रिलेटिवली चीपर है या फिर फेयरली वैल्यूड है। अब एक और हाइपोथेटिकल सिनेरियो कंसीडर करते हैं। मान लीजिए शेयर प्राइस 500 रुपये हो गया और ईपीएस अभी भी 10 रुपये ही है। क्या ये शेयर अब भी फेयर वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि अब पीई रेशियो 10 से बढ़कर 50 हो गया है, यानी 5 गुना हो चुका है, जबकि ईपीएस ग्रोथ कांस्टेंट है, जिसका मतलब है कि अब इन्वेस्टर्स इस कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। दोस्तों, बिना ईपीएस ग्रोथ के इन्वेस्टर्स में ऐसा ऑप्टिमिज्म यानी पीई रेशियो में इतनी बड़ी जंप नहीं आ सकती है। इसकी जरूर कोई ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया हो, जैसे कंपनी को कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिला हो जिससे उस कंपनी के ईपीएस अपकमिंग क्वार्टर्स में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो, या फिर कंपनी ने कोई बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस किया हो जिससे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्यूचर में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी में किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया हो, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी इस कंपनी को एक्वायर करने को अनाउंस कर दे। इस तरह के कुछ और सिनेरियो भी हो सकते हैं जिनकी वजह से पी रेशियो में अचानक से ही एक बड़ी तेजी देखी जा सकती है, जिससे शेयर प्राइस डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी वही है, क्या इस शेयर को अभी भी फेयर वैल्यू माना जा सकता है? स्टॉक प्राइस की फेयर वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल यानी डीसीएफ मॉडल होता है। डीसीएफ मॉडल में कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो को आज की डेट में रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करके एस्टिमेटेड अर्निंग्स को ऐड किया जाता है और डीसीएफ से आने वाली फाइनल वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। डीसीएफ पर जल्द ही एक सेपरेट वीडियो आएगी। डीसीएफ के अलावा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, रिलेटिव वैल्यूएशन और अर्निंग्स मल्टीपल, इसके साथ कुछ और भी मेथड्स हैं जिन्हें स्टॉक प्राइस की फेयर वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं कि कैसे जानें 20 के पी मल्टीपल का स्टॉक फेयर वैल्यूड है या फिर 50 के पी मल्टीपल्स पर भी स्टॉक फेयर वैल्यूड है। इस सवाल के जवाब के लिए आपको कई फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा, जैसे कई हाई ग्रोथ कंपनीज के शेयर 50 के पी मल्टीपल्स पर या 50 से ज़्यादा के पी मल्टीपल्स पर भी ट्रेड करते हैं। इसके अलावा ऐसी कंपनीज के शेयर्स जिनमें अर्निंग ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई हैं, उन कंपनीज के शेयर्स भी हाई पी मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं और ये शेयर्स एक्सपेंसिव वैल्यूएशन डिजर्व भी करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स जैसे सनराइज सेक्टर, जिनमें बेहद मजबूत अर्निंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और इसीलिए इन्वेस्टर्स इन कंपनीज के शेयर्स के लिए आज ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हैं। दोस्तों, अगर एक हाई ग्रोथ कंपनी लगातार कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, तो कुछ ही क्वार्टर्स में उस हाई ग्रोथ कंपनी के पी रेशियो कम हो जाएंगे, जिससे कुछ ही क्वार्टर्स में स्टॉक फेयर वैल्यू हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी सनराइज इंडस्ट्री का स्टॉक आज 50+ पी पर ट्रेड हो रहा है। अब चूंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में अर्निंग्स यानी ईपीएस डिनोमिनेटर है, तो अगर ईपीएस आने वाले क्वार्टर्स में इंक्रीज होता है और शेयर प्राइस में कोई खास इंक्रीज नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में पी मल्टीपल्स कम हो जाएंगे क्योंकि ईपीएस इंक्रीज हो गया है। दोस्तों, बुल मार्केट में इस तरह के शेयर्स आसानी से नहीं मिलते हैं, जिनकी अर्निंग्स तो इंक्रीज हो रही है लेकिन शेयर प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज ना आया हो। लेकिन बेयर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती। अब एक रियल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये टाटा पावर के पीयर ग्रुप की पिक्चर है। इस ग्रुप में अडानी पावर, एनटीपीसी और पावर ग्रिड को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एनटीपीसी और अडानी पावर ये दोनों कंपनीज
थर्मल पावर जनरेशन बिजनेस में हैं और पावर ग्रिड का मेन बिजनेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम टाटा पावर के साथ JSW एनर्जी, अडानी ग्रीन और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं टाटा पावर पीयर ग्रुप में सबसे कम PE मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री PE जो कि 34.66 टाइम्स है उससे कुछ ज़्यादा पर ट्रेड हो रही है। पिछले 3 साल के एवरेज EPS में भी अडानी ग्रीन के बाद दूसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग 44.74 रुपीज़ का EPS है और कंपनी का एवरेज EPS PE मल्टीपल्स से ज़्यादा है, जबकि अडानी ग्रीन इस समय 236.64 टाइम्स PE पर ट्रेड हो रही है, जो कि EPS ग्रोथ से 3 गुने से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में टाटा पावर टॉप पर है और रिटर्न ऑन इक्विटी में अडानी ग्रीन के बाद दूसरे नंबर पर है। खास बात यह है कि टाटा पावर का पैग रेशियो लगभग 0.54 है, जो कि टाटा पावर को पीयर ग्रुप में एक एज देता है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल सिर्फ पीयर ग्रुप एनालिसिस के लिए दिया है, ये शेयर खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है। ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जिनका PE मान लें 100 है, तो अगर EPS इंक्रीज होता है और साथ ही शेयर प्राइस भी, तो ऐसी कंडीशन में रिलेटिवली फास्ट ग्रोइंग EPS से PE मल्टीपल्स कम हो जाएंगे, जिससे कि एक टाइम पर शेयर PE मल्टीपल्स में फेयर वैल्यू हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई PE मल्टीपल्स का स्टॉक एक्सपेंसिव हो, हमें कंपनी के अर्निंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होता है। इसी तरह से दोस्तों 10 या 5 के PE मल्टीपल्स पर ट्रेड होने वाले स्टॉक जरूरी नहीं है कि सस्ते ही हों, क्योंकि वो स्टॉक PE मल्टीपल्स में सस्ते दिख रहे हैं। इसके लिए भी आपको इंडस्ट्री या सेक्टर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को कंसीडर करना होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, लाइब्रेरी। ऐसा नहीं है कि इन इंडस्ट्री का आज कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन इनके ग्रोथ में एक बड़ी तेजी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि डिजिटल मीडिया और डिजिटल लाइब्रेरी इनको फ्यूचर में एक टफ कंपटीशन देंगे, जो कि आज भी दे रहे हैं। दूसरी वजह एनवायरमेंटल इश्यूज भी इन इंडस्ट्रीज को फेस करने होते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री को भी एनवायरमेंटल इश्यूज फेस करने होते हैं। रिटेल स्टोर्स की जगह रिटेल चेन और मॉल ले रहे हैं। ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक बड़ा चेंज आ रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम काफी चेंज देख चुके हैं। TTM PE ट्रेलिंग 12 मंथ PE जिसकी हमने अभी तक बात की, और फॉरवर्ड PE, दो तरह के PE मल्टीपल्स होते हैं। ट्रेलिंग PE आप समझ ही गए हैं, पिछले 12 महीने यानी लास्ट 4 क्वार्टर्स के EPS को ऐड करते हैं, जबकि फॉरवर्ड PE के लिए अपकमिंग क्वार्टर्स के एस्टीमेट्स, फोरकास्ट या मैनेजमेंट गाइडेंस में प्रोवाइड किए गए एक्सपेक्टेड EPS को लिया जाता है। फॉरवर्ड PE के लिए एस्टीमेटेड EPS नंबर की जरूरत होती है, जो कि फॉरवर्ड लुकिंग नेचर के हैं और फ्यूचर में कंपनी की अर्निंग्स, एनालिस्ट एस्टीमेट्स या मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से ही हों, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक इसी तरह TTM EPS भी बैकवर्ड लुकिंग नेचर के होते हैं, यानी हिस्ट्री, और ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कंपनी पिछले क्वार्टर्स में ग्रो की है वैसे ही परफॉर्मेंस आगे भी रहे। फॉरवर्ड PE डायनेमिक होते हैं, मतलब फ्यूचर में कंपनी को अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से प्लांट बंद करना हो, तो उसी हिसाब से एस्टिमेटेड EPS भी चेंज होते हैं, जिससे फॉरवर्ड PE भी चेंज हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इंडस्ट्री की सिक्लिकलिटी को भी कंसीडर करना जरूरी होता है। किसी और वीडियो में हम प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो यानी पैग रेशियो पर बात करेंगे, जो कि वैल्यूएशन का एक और पावरफुल टूल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक।